हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी ट्यूटर। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग डिप्लोमा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 7 में फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इट मीन्स प्रीवियस क्लासेस में मैंने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से सारे रिलेटेड कंसेप्ट क्या किया था, कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग फार्माकोलॉजी के फार्माकोकाइनेटिक्स वाले अप्रोच में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। याद कीजिए, जब मैं आपको फर्स्ट क्लास लिया था यानी कि चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 जब मैं आपको लिया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी मीन्स इट इज द साइंस ऑफ ड्रग, और मैंने ये भी बताया था कि इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग, यानी ड्रग्स के अध्ययन करना, ड्रग्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। और मैंने बताया था कि ड्रग्स की अगर स्टडी करना है तो हमें 2 पार्ट में इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया था। एक मैंने बोला था फार्माकोकाइनेटिक्स और एक मैंने कहा था फार्माकोडायनेमिक्स। तो आज वाली क्लास में बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जिसका नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली क्या है जी, फार्माकोकाइनेटिक्स है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं। यानी फार्माकोलॉजी अगर हमें सब्जेक्ट डील करना है तो इसे 2 पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनेमिक्स। देखिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, फार्माको कहां से लिया गया है, फार्माकोन से लिया गया है। और फार्माकोन का सिंपल मीनिंग्स क्या होता है, तो ड्रग्स होते हैं। यानी जो मेडिसिन होते हैं, उन मेडिसिन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फार्माकोन वर्ड यूज करते हैं। एंड काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है, तो काइनेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट, यानी मूवमेंट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ड्रग्स का मूवमेंट कहां पर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर जब ड्रग्स हम अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, यानी आप जब किसी टैबलेट को खाते हो तो वो टैबलेट क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, ठीक है ना। उसी मूवमेंट को कि ये ड्रग्स एक जगह से या एक टिश्यूज से दूसरे टिश्यूज में या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये कैसे मूव करते हैं, यानी कैसे ट्रांसफर होते हैं, उन मैकेनिज्म्स को पढ़ना, उन प्रोसेसेस को पढ़ना एक्चुअली क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। अब सुनिए, जैसे ही आपने किसी ड्रग्स को अपने अंदर लिया, इसको इमेजिन करो कि आप कभी जीवन में एक टैबलेट लिए थे, पैरासीटामोल तो जनरली हम लेते ही हैं कभी ना कभी। तो आपने एक पैरासीटामोल लिया। अब जैसे ही आपने टैबलेट को लिया तो 2 अप्रोच यहाँ पे डेवलप होता है। एक अप्रोच क्या होता है कि आपने जैसे ही टैबलेट को लिया तो आपकी बॉडी ने उस टैबलेट के साथ क्या किया, यानी आपने जिस मेडिसिन को यूज किया, जिस ड्रग्स को यूज किया, उन ड्रग्स के साथ आपकी बॉडी क्या किया। और एक होता है कि ड्रग्स जब आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो वो ड्रग्स आपके अंदर क्या किया, यानी आपकी बॉडी के ऊपर कौन सा इफेक्ट शो किया। ये 2 अप्रोचेस होते हैं। एक होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग्स ने हमारी बॉडी के साथ क्या किया। और एक अप्रोच होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि हमारी बॉडी ने ड्रग्स के साथ क्या किया। ये 2 अप्रोचेस हमें हमेशा पढ़ने होते हैं स्टूडेंट, किसी भी ड्रग्स को लेकर के। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जैसे ही मेडिसिन को अपने अंदर लिया तो मेडिसिन माउथ के थ्रू इसोफेगस, स्टमक या तो इंटेस्टाइन में जाएगा। ये मूवमेंट हुआ, स्टमक से वो कहां जाएगा, तो ब्लड में जाएगा। ये सारी चीजें वो वहां पर क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। यानी आपकी बॉडी ने क्या किया भाई, तो उस ड्रग को एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट किया। जैसे पैरासीटामोल आपने क्यों लिया था, तो सर हमें सर दर्द कर रहा था इसलिए हमने पैरासीटामोल एक मेडिसिन लिया। अब इस दवाई को आपने जिस टैबलेट को माउथ के रूट से यानी ओरल रूट से आपने लिया, वो स्टमक या इंटेस्टाइन से वो टैबलेट कहां गया, ब्रेन में। तो टैबलेट यहां से यहां तक गया कैसे, यानी ड्रग्स ने वहां पर मूवमेंट शो किया होगा। और मूवमेंट कराने वाला कौन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर मूवमेंट करवाने वाला हमारी बॉडी होगी। यानी हमारी बॉडी उस ड्रग को इस जगह से इस जगह लेकर के गया कि वहां पर जाकर के सर दर्द को आप ठीक कर दो। तो ये जो ड्रग्स का मूवमेंट हुआ एक जगह से दूसरे जगह, उसी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, तो सर हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ मूवमेंट कराया। क्या करवाया, मूवमेंट करवाया। तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि सर फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल मींस क्या है, मतलब क्या है, तो सर इट इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, डज टू द ड्रग्स, यानी ड्रग्स के साथ बॉडी क्या करती है, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। और आपको मालूम है कि सर ड्रग्स के साथ बॉडी क्या करती है, तो सर ड्रग्स का बॉडी मूवमेंट कराती है। यानी अपनी बॉडी ड्रग्स को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कराने के लिए क्या होती है स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल होती है।
इसी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग्स हमारी बॉडी में क्या करेगा, तो वो फार्माकोडायनामिक्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल फार्माकोकाइनेटिक्स का मीनिंग्स आपको क्लियर हो गया होगा कि सर हम जैसे ही कोई टैबलेट लेते हैं, वो टैबलेट के साथ अपनी बॉडी क्या करती है, यानी हमारी बॉडी, व्हाट द बॉडी, अपनी बॉडी क्या भाई, तो डज टू द ड्रग, यानी उस ड्रग के साथ क्या करती है, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। और आपको मालूम है कि अपनी बॉडी क्या करती है, तो सर ड्रग का मूवमेंट कराती है। अब हम लोग इसको एक इमेजिनरी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ड्रग्स का मूवमेंट अपनी बॉडी कराती है, ठीक है। तो सिंपल सा एक डायग्राम्स के थ्रू चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान के चलो ये अपनी बॉडी है ना, ये अपनी क्या है, तो सर ये अपनी बॉडी है और ये हमारा ओरल रूट है और ये हमारा एसोफेगस वाला रीजन आ गया और एसोफेगस से ये हम लोग कहाँ पर आ गए, तो सर स्टमक्स वाले रीजन्स में आ गए। देन स्टमक से हम लोग कहाँ पर आ गए, तो सर ये इंटेस्टाइन वाला रीजन है, क्योंकि ड्रग जो है या तो स्टमक्स में भी जा सकता है या तो ड्रग्स इंटेस्टाइन्स में भी आ सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, तो सर ये इंटेस्टाइनल रीजन को हमने भी कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइन्स यानी लार्ज इंटेस्टाइन्स का मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। आप लोगों ने सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी ना कभी इन चीज़ों को आपने डिटेल में क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या है, तो सर स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब सपोज दैट स्टूडेंट, समझना अच्छे से, आपने क्या लिया, तो सर हमने एक ड्रग्स लिया, डी मतलब ड्रग्स है, और ड्रग को हमने ओरल रूट से एडमिनिस्टर्ड किया। कौन सा सेलेक्ट किया रूट, तो ओरल रूट से हमने ड्रग को क्या किया, एडमिनिस्टर्ड किया। अब ड्रग्स जैसे ही इस रूट से एंटर किया तो ये ड्रग्स कहाँ पर आया, तो सर या तो ड्रग्स हमारे स्टमक्स वाले रीजन में आएंगे और या तो ड्रग्स जो है वो हमारे इंटेस्टाइन वाले रीजन में आएंगे। स्टमक्स वाले रीजन्स में भी स्टे कर सकता है ड्रग या तो इंटेस्टाइन वाला रीजन में। अब मान के चलो कि ड्रग को काम कहाँ पे करना था, ब्रेन पे करना था, तो मैंने ये बना दिया कि सर ये हमारा टारगेट ऑर्गन है, यानी टारगेट ऑर्गन मतलब जहां पर ड्रग को अपना काम करना है, जहां पे ड्रग को अपना काम करना है, यानी जहां पर बीमारी को ठीक करना है। सर दर्द कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, तो हमने इस पार्ट को यहाँ पे कंसीडर किया है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग टारगेट ऑर्गन के नाम से जानते हैं या तो टारगेट टिश्यूज के नाम से जानते हैं। इनको हम टारगेट टिश्यू या तो क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन, यानी ये ड्रग का टारगेट ऑर्गन है, यानी उस जगह पे ड्रग को अपना काम करना, यानी बीमारी को ठीक करना है, ये वो वाली जगह है, ठीक है। तो अब यहां से ड्रग सुनिए, अब ऑब्वियस सी बात है कि सर यहां से ड्रग को यहां जाना है तो कुछ तो अपनी बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा। जैसे मान के चलो मुझे यहां से बिहार जाना है, तो बिहार जाने के लिए ट्रेन है, एयरपोर्ट है, यानी कि एरोप्लेन्स हैं, पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, या हम बस वगैरह से जा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म को हम सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, बिहार जा सकते हैं। एक सिंपल सा मैंने लॉजिक बताया। तो वैसे ही मान के चलो इस ड्रग को यहां जाना है अपना काम करने के लिए, तो ड्रग को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म सेलेक्ट करना पड़ेगा और अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कराने के लिए क्या होते हैं, तो सर ब्लड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी अपनी बॉडी में क्या होंगे, तो सर अपनी बॉडी में यहां पर ब्लड वेसल्स होंगे और उस ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ड्रग क्या करेगा, तो एक जगह से दूसरे जगह ड्रग क्या करेगा, मूव करेगा। यानी सपोज डैट कि मैं यहां पर क्या बना रहा हूं कि सर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ब्लड वेसल्स है और इन्हीं ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स है ये अपना, और इस ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, ब्लड प्रेजेंट है, क्लियर। और ब्लड के पास ही वो प्रॉपर्टीज है कि ड्रग्स को एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब सपोज दैट यहां से ड्रग यहां पर क्या हुआ, एंटर किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें बिहार जाना है एरोप्लेन के थ्रू तो मुझे एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, तो ड्रग यहां से यहां मूव किया, ये पहली मूवमेंट है, समझना। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ने क्या किया, इस ड्रग को जैसे ही हमने मुंह में रखा, उस ड्रग को स्टमक या तो इंटेस्टाइन्स में लेकर के आया, उसके बाद उसको मूवमेंट करा दिया कहां पे, तो सर ड्रग्स का मूवमेंट हो गया ब्लड्स के अंदर, यानी ब्लड के अंदर ड्रग जाकर के मिक्स हो गया। और ब्लड के रास्ते आपको मालूम है कि बॉडी में हर जगह पे कौन सर्कुलेट होता है, ब्लड। आप कहीं पर भी कट करोगे आपको ब्लड मिल जाएगा,
क्लियर हो गया। यानी ब्लड की अवेलेबिलिटी सर बॉडी में हर जगह होती है, हर कहीं होती है। तो इस ब्लड के रास्ते ड्रग कहां पर एंटर करेगा, तो सर इस ब्लड के रास्ते ड्रग एंटर करेगा उस ऑर्गन में जहां पर ड्रग को अपना काम करना है, जहां पे ड्रग को अपना एक्शन देना है, जहां बीमारी ठीक करना है। तो बताइए ड्रग्स कहां पे चला गया, तो सर ड्रग्स हमारा टारगेट ऑर्गन पे आएगा और टारगेट ऑर्गन पे ड्रग क्या करेगा, तो सर यहां पर ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब क्या है, यानी जिस भी बीमारी के लिए आप ड्रग को यूज कर रहे थे वो बीमारी को ड्रग क्या करेगा, ठीक करेगा। इसी को हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं, ये बाद में अपन पढ़ेंगे। फिलहाल फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी ड्रग ने इसको मूवमेंट करा के कहां पर भेज दिया, टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन पे ड्रग ने अपना काम कर दिया, यानी आपकी बीमारी को ठीक कर दिया, सर दर्द आपकी ठीक हो गई। अब अपनी बॉडी का एक रूल्स है, अपनी क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का रूल्स है स्टूडेंट की जो अपने लिए एसेंशियल होते हैं उसको बॉडी कभी भी बाहर नहीं जाने देती है, और जो अपने लिए नॉन एसेंशियल होती है उसको बॉडी कभी भी अंदर नहीं रखती है। यानी जैसे मान के चलो ब्लड, जैसे ही इंजरी हुई और ब्लड अपनी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए ब्लड को वो क्लॉट कर देती है, ज्यादा देर तक ब्लीडिंग नहीं होने देती है। लेकिन यूरिन जब आप एक्सक्रीट आउट करते हो तो यूरिन ऑटोमेटिक क्या होता है भाई, आपको फील होता है कि हमें यूरिन पास करना है, क्योंकि यूरिन बॉडी के लिए क्या है भाई, नॉन एसेंशियल है। यानी जो लाभदायक चीजें होती है बॉडी उसको अपने अंदर रखती है और जो लाभदायक नहीं होती है उसको बॉडी अपने अंदर नहीं रखती है। यानी यहां पर ब्लड ने अपना काम कर दिया, जिस पर्पज के लिए आपने मेडिसिन को यूज किया था वो पर्पज फुलफिल कर दिया। अब बॉडी कहेगी कि भाई तुम्हारा अब हमारे अंदर कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम केमिकल्स हो, तुम बाहर के एजेंट हो, अपनी बॉडी का नहीं हो, तुमने अपना काम कर दिया, सर दर्द ठीक कर दिया, बॉडी से तुम चुपके से बाहर चले जाओ। ऐसा बॉडी कहती है, क्या कहती है भाई, कि अब तुम सीधे बॉडी से बाहर जाओ, अब तुम्हारा कोई रोल नहीं है हमारे जीवन में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तुम्हारा सारी चीजें यानी तुम्हारी जो इंपॉर्टेंस थी वो हमें मिल गई, अब तुम्हारा हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी अब बॉडी क्या कहती है इस ड्रग को कि तुम अपना काम कर चुके हो, अब तुम बॉडी से बाहर जाओ। अब बॉडी से बाहर करने के लिए, अब बाहर करने के लिए क्या रास्ता है, तो सर बाहर करने के लिए या तो हम इसके थ्रू ड्रग को बाहर एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, और या तो हम फिर सर यूरिन के थ्रू ड्रग को क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। और खास तौर से हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एग्जांपल क्या है, तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, यही है एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आते हैं, किडनी। यानी अगर किसी भी चीज को एक्सक्रीट आउट करना है बॉडी में या बॉडी से, यानी कोई भी नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना चाहेगा तो बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या करेगी, यूज करेगी। यानी इस ड्रग को अब कहां पर भेजा जाएगा, किडनी में। कहां पर भेजा जाएगा, किडनी के अंदर भेजा जाएगा, ताकि वो यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन के रास्ते क्या हो जाए, बाहर हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है वहां पर, क्या प्रॉब्लम है कि सर डायरेक्ट हम ड्रग को किडनी में नहीं भेज सकते, क्योंकि ड्रग जो होता है ना वो लिपिड सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, लिपिड सॉल्युबल। लिपिड मतलब जो तेल में घुलनशील होते हैं। सर ऐसा क्यों, तेल में घुलनशील ड्रग कैसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मान के चलो ये ब्रेन का टारगेट ऑर्गन है और ये ब्रेन है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या चीज के बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फॉस्फोलिपिड के हमारे सेल मेम्ब्रेन यानी जो कोशिका की जो परत होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड की बनी होगी तो लिपिड में लिपिड ही क्रॉस कर सकता है, वाटर क्रॉस नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई ये ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल होगा और किडनी के अंदर जाएगा तो किडनी उसको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेगी। आगे हम पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में, आपको बताऊंगा एक्सक्रीशन में। अभी तो फिलहाल फार्माकोकाइनेटिक्स वाला अप्रोच क्लियर कर रहा हूं केवल इस वाली क्लास में। यानी नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि अगर लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट जाएगा तो नेफ्रॉन उसको वापस से खींच लेता है। नेफ्रॉन कौन, जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, किडनी का जो काम करके देता है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट को नेफ्रॉन वापस खींच लेगा। और दूसरी चीजें यूरिन के रास्ते, यूरिन में क्या प्रेजेंट है, तो सर वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर के साथ वही कंपोनेंट बाहर जा सकता है जो वाटर सॉल्युबल होगा। अगर वाटर सॉल्युबल नहीं होगा यानी जल में घुलनशील नहीं होगा तो वाटर कभी भी उसको अपने साथ बाहर नहीं ला सकता, बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। इसीलिए इस ड्रग को अब कहां पे भेजा जाता है, तो यहां से तो सर ये ड्रग्स कहां आएंगे, तो सर यहां से ड्रग्स वापस से ब्लड में आएंगे। ठीक है, वापस से कहां पर आएगा, ब्लड में। ब्लड इस ड्रग को अब कहां पर सेंड करेगा जी, तो ब्लड इसको सेंड करेगा लीवर के अंदर।
लीवर के अंदर क्या होता है सर, जो लीवर के अंदर ड्रग्स को सेंड किया गया, तो लीवर के अंदर स्टूडेंट एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कैटालिटिक एंजाइम्स होंगे वहां पर जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि तेल घुलनशील वाला जो हमारा दवाई है, तैलीय घुलनशील को हम जलीय घुलनशील में कन्वर्ट करेंगे। यानी अब ये ड्रग्स यहां से कहां पर एंटर करेगा, तो सर ये ड्रग्स अब एंटर करेगा आपके लीवर के अंदर। और ड्रग कैसा है, तो सर ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल नेचर का है। कैसे नेचर का है, लिपिड सॉल्युबल का। ये ड्रग यहां पर क्या होगा, तो सर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे। क्या होंगे, तो सर यहां पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे और ड्रग को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वाटर सॉल्युबल में। यानी लीवर के अंदर खास तौर से, इसके अलावा प्लाज्मा में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, लंग्स में भी होता है, किडनी में भी होता है ये प्रोसेस, लेकिन मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म्स यानी मैक्सिमम लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में लीवर के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए हम लोग लीवर यहां पर क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। यानी अब बॉडी ने क्या किया, तो सर अब बॉडी ने लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया। ये अपनी बॉडी कर रहा है, इसलिए तो इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल मीनिंग आज वाली क्लास में मैंने क्या बताया कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी अपनी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। यही था ना। अब सुनिए, अब ये ड्रग वाटर सॉल्युबल हो गया, तो अब इस ड्रग को कहां पर भेजा जाएगा, तो सर अब इस ड्रग को किडनी में भेजा जाएगा। कहां पर भेजा जाएगा, किडनी में। और किडनी से कहां पर भेजा जाएगा, तो सर यूरेटर में। और यूरेटर से इस ड्रग को कहां पर भेजा जाएगा, तो सर यूरेटर से ये ड्रग कहां पर जाएंगे, तो यूरेटर से सर ये ड्रग्स जाएंगे आपके यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से ड्रग क्या होगा, बाहर। यानी अब ये ड्रग यहां से कहां जाएगा, तो सर किडनी में जाएगा। और किडनी से आपके यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में। और ब्लैडर से ड्रग क्या होगा, तो सर ब्लैडर से ड्रग बाहर आउट हो जाएगा। ड्रग क्या हो गया, बॉडी यानी यूरिन के साथ जब आप पेशाब करोगे तो पेशाब के रास्ते ड्रग क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो देखिए बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, मतलब हमने जो यहां पर एक ड्रग यूज किया, उस ड्रग के साथ बॉडी ने क्या क्या किया, अब हमें उस अप्रोच पे क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, तो सुनिए ड्रग ने क्या किया, तो सर पहला काम ड्रग ने यहां पर मूवमेंट किया। फर्स्ट काम मैंने क्या बताया कि सर यहां पर फर्स्ट काम यहां पर हुआ, यानी पहली मूवमेंट यहां पर हुआ। ठीक है, दूसरी मूवमेंट यानी जिस भी साइट में मैंने ड्रग्स को रखा था, चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे वो हमारा इंटेस्टाइन है, वहां से ड्रग का ब्लड में जाना, ये पहला काम हुआ। फिर यहां से ड्रग का टारगेट ऑर्गन में जाना, जहां पर ड्रग को अपना एक्शन शो करना था, ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम क्या हुआ कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में हमारी बॉडी ने कन्वर्ट किया। और चौथा काम क्या हुआ कि बॉडी ने ड्रग को बाहर कर दिया। यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, अपनी बॉडी ड्रग के साथ कितने काम करता है, 4 काम करता है। सर क्या करता है भाई, तो सर फर्स्ट काम को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो गया एब्जॉर्प्शन का, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों, जिस भी साइट से आपने लिया, चाहे सबलिंगुअल भी हो सकता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको बता रखा है पहले ही क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में अपन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़े हैं। कोई भी साइट से, या मैं स्किन पे ड्रग को अप्लाई करूं, यहां से ड्रग का ब्लड के अंदर जाना। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ब्लड को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अभी मैं डेफिनेशन लिख करके दूंगा। तो पहला मूवमेंट क्या हुआ कि सर यहां पर, यानी कि जिस भी साइड से ड्रग को हमने एडमिनिस्टर्ड किया था, वहां से ड्रग का ब्लड के अंदर में जाना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। इसे हम क्या कहते हैं, तो सर इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन नाम देते हैं। सेकेंड क्या हुआ, तो सर सेकेंड प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर सेकेंड प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन मींस व्हाट, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड, ब्लड को हम और क्या कहते हैं, तो सर ब्लड को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो रहा है भाई, इस बार मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन में जाना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या है, तो सर कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म।
लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। तो तीसरी प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? तो सर तीसरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो सर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब क्या मैंने बताया, तो कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म, यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। यानी इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। एंड फाइनली फोर्थ वन क्या है? तो सर फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन मींस क्या हुआ? तो सर रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ड्रग को रिमूव करना, बाहर करना, दैट इज द एक्सक्रीशन। और यही चार प्रोसेस हमें कहां पे पढ़ने होते हैं स्टूडेंट? फार्मेकोकाइनेटिक्स में। यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, अभी जो मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, तो सर बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है? तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है? एब्जॉर्प्शन, क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कराती है? मेटाबॉलिज्म, और क्या कराती है? एक्सक्रीशन। और इसी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को पढ़ना क्या कहलाता है? फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाता है। यानी आपने जैसे ही किसी टैबलेट को अपने अंदर लिया तो आपकी बॉडी ने उस टैबलेट के साथ क्या किया? तो सर एब्जॉर्प्शन करवाया। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या मैंने बताया? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि जिस भी साइड से आपने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया, अपने अंदर डाला, उससे ब्लड के अंदर जाना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन मींस व्हाट? तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन टू टारगेट ऑर्गन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। Metabolism means what? तो conversion of lipid soluble drug into water soluble form, that is the metabolism. And excretion means what? तो सर removal of drug from the body is called excretion. यानी अपनी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है? तो सर अपनी बॉडी ड्रग के साथ ये चार काम करती है, और इन्हीं चारों काम को पढ़ना क्या कहलाती है? फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाती है। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स जब भी वर्ड आएगा तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी अपनी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है सर, इसी को हम फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और अपनी बॉडी ड्रग के साथ सर मूवमेंट कराती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराती है। और इस केस में, इस मैकेनिज्म में चार प्रोसेस हो जाते हैं, ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये फार्मेकोकाइनेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट था स्टूडेंट, जो मैंने आज वाली क्लास में क्या किया? क्लियर किया। यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अगली क्लास में हम लोग फर्स्ट सेगमेंट पे आएंगे, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी अगली क्लास में हम लोग एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे? डील करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू student for watching GDC tutor and supporting GDC tutor. Thank you once again.